तो दोस्तों आज हम क्लास 10 का साइंस विषय का आज हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बैच में हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले हम समझते हैं बेसिक इस चैप्टर का बेसिक आखिरकार है क्या। तो इससे पहले हम पहले समझते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। और रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले हमको समझना होगा कि आखिरकार भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो समझते हैं भौतिक परिवर्तन। आखिरकार भौतिक परिवर्तन है क्या। एक ऐसा परिवर्तन है, जैसे मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। जैसे आप पेड़ों पे, एक सेकंड में आपको उदाहरण से बताता हूं। अभी आप देखते होंगे यहाँ पे मार्कर और यहाँ पे इसका कवर है। इसको अभी हम यहाँ पे खोलते हैं। इसको खोलने से हुआ क्या, तो क्या परिवर्तन हुआ। आपको यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं दिखता होगा। यहाँ पे आपको दिखता होगा कि इसका ढक्कन इससे अलग हो गया। तो इस प्रकार आपको अगर दिखा कि यहाँ पे कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, कुछ नया पदार्थ बना ही नहीं, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इससे जब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हल्का सा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा कुछ होगा कि इसमें जो कोई भी दो पदार्थ एक नया पदार्थ का रूप लेगा। जैसे हम समझते हैं, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा कि दूध से दही बना होगा। तो दूध से दही बनने का रीजन क्या हो, वो आखिरकार भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। ये एक भौतिक परिवर्तन का रूप है। पहचानने का तरीका है कि एक पदार्थ एक नया पदार्थ में कन्वर्ट होगा। इसमें भी क्या हो, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ का क्रिएशन होता है। तो चलिए इसका हम परिभाषा दिखाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसका परिभाषा देखते हैं। भौतिक परिवर्तन का परिभाषा क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जिस पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे एक और हम एक उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे आपके पास पेज होगा, उस पेज को आप फाड़िए। आपको फाड़ने से क्या होगा, और फाड़ने से ये होगा कि जो पेज है दो टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। और दो टुकड़े में कन्वर्ट होगा, इससे आपको क्या पता चलता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक पेज दो पेज में कन्वर्ट हो गया, उसी को बोलते हैं हम भौतिक परिवर्तन। अब चलिए हम रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं, जो कि मेरा चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे पदार्थ में बदल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण में बताया दूध से दही का बनना। जैसे अभी हमने उदाहरण में बताया था कि दूध से दही का बनना। आप अपने घर में जरूर देखे होंगे कि दूध से दही बन गया होगा। तो ये कैसा परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा उदाहरण है बर्फ से पानी का बनना। देखो पहले होता क्या, पहले वहां पे बर्फ था, बर्फ पिघल करके पानी में कन्वर्ट हो गया। तो हुआ क्या, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो गया। बर्फ भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो गया। तीसरा उदाहरण है भोजन का पकाया जाना। आप अपने घर में देखे होंगे कि भोजन जब पकता है उससे पहले उसके दूसरे फॉर्म में होता है, इसके बाद क्या होता है वो दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में फिर से कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। तो जैसे हम देखें कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो गया, इससे हमको क्या पता चला कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। चौथा उदाहरण है हमारे द्वारा सांस कर लेना। हमारे द्वारा सांस कर लेना। जैसे हम सांस लेते हैं, हम सांस में लेते क्या है,
हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या हुआ, लिए ऑक्सीजन छोड़े क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो गया। आपको शायद पता भी होगा कि सांस का लेना एक, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हम यहां पर लिखते हैं, इसको जब आपका बदल लेते हैं। C6H12O6 यह कन्वर्ट हो जाता है प्लस O2, यह कन्वर्ट होता है CO2 प्लस H2O। तो हुआ क्या, ये हमारा ग्लूकोज है। हम जब सांस लेते हैं तो ग्लूकोज मतलब कि ऊर्जा को सांस लेते हैं, और हमारा इसके बाद निकलता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपको पता ही होगा, एक बेसिक सा नॉलेज है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, प्लस में जल भी बनता है। तो अगला हमारा टॉपिक है कि अगर रासायनिक परिवर्तन को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम पहचानेंगे कैसे। तो चलिए हम अब इसको समझते हैं, रासायनिक परिवर्तन को पहचाने कैसे। अब हम आगे सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है कैसे पहचानेंगे। तो इसके पहचानने के 4 तरीके हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन। ये आखिरकार अवस्था है क्या, ये अवस्था शायद आप जानते होंगे, ठोस, द्रव और गैस, 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। तो इसमें पहचानेंगे कैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर आपको दिखे कि ठोस द्रव में कन्वर्ट हो गया, ठोस द्रव में कन्वर्ट हो गया, जैसे जो हमने आपको उदाहरण बताया था कि बर्फ के पिघल करके पानी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो क्या, पहले ठोस था, इसके बाद क्या हुआ, द्रव में कन्वर्ट हो गया, यानी पानी में कन्वर्ट हो गया। द्रव मतलब पानी। और द्रव का अगर हो सकता है कि अगर आपके पास अगर ऐसा कोई कंडीशन दिखे कि द्रव गैस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या समझेंगे कि यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और इसमें अवस्था में परिवर्तन आप जरूर याद रखिए कि अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस। अगर इसमें से आपको कोई भी परिवर्तन दिखे कि ठोस द्रव में कन्वर्ट हो रहा है या फिर ठोस गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब सीधा सा समझ जाइए कि यह अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब हम सीखेंगे रंग में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कहने का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि लोहे में जब जंग लगता है उसके बाद क्या होता है, लोहे में जंग लगने के बाद होता है कि जो उसका परत है, जो जंग लगा वो परत है, वो उसमें कलर का चेंज हो जाता है, वहां पर रेड रेड जैसा कुछ हो जाता है। इसका अर्थ क्या निकला कि अगर हमको रंग में परिवर्तन दिखा कहीं भी, तो इसका अर्थ निकलेगा ये कि वो भी रासायनिक अभिक्रिया ही बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया ही है। अगला है गैस का निकास। इसका मतलब क्या है, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा वहां पे अगर आपको दिखा कि कोई चीज है उसमें अगर गैस निकल रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और लास्ट है तापमान में परिवर्तन। अब ये क्या है तापमान, तापमान का मतलब ये होता है जो डिग्री होता है, जो आप शायद अपने मोबाइल में देखते होंगे कि आज का तापमान क्या है आपके एरिया का, ये तापमान वही है। अब तापमान इसका मतलब समझाते हैं। जैसे आपने अगर कहीं देखा होगा कि लोहा अगर पिघलता है, पिघलने से पहले उसका तापमान कुछ और होता है, पिघलने के बाद उसका तापमान बदल जाता है। इसका अर्थ ये निकला कि अगर तापमान कहीं पे हमको दिखा कि तापमान में परिवर्तन हो रहा है, मतलब पहले तापमान 10 डिग्री था, देन आफ्टर 20 डिग्री हो गया, फिर 12 डिग्री, 15 डिग्री हो गया, इसका अर्थ भी ये निकलता है कि तापमान में परिवर्तन हुआ और यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको पढ़ने के बाद आगे हमको जानना है, तो समझते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता क्या है, ये कैसे समझे। आपने समझा हो मैथमेटिक्स के हिसाब से समीकरण कैसे डिनोट किया जाता है, समीकरण को ऐसे डिनोट किया जाता है। लेकिन अभी हम साइंस के हिसाब से समझेंगे कि वो समीकरण है या फिर नहीं है। तो इसको हम इस तीर के निशान से पहचानेंगे, हाँ ये रासायनिक समीकरण का एक डिनोट है, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। इसके अगर क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, तो चलिए समझते हैं इस तरफ होगा। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं यहाँ पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनता क्या है, कार्बन
डाइऑक्साइड। यहां भी आपको दिखा हो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हुआ क्या, इस पे जरा गौर कीजिएगा। आपको एक चीज तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे अगर तीर का निशान दिखा, ये आप पहचान रहे कि हाँ ये रासायनिक समीकरण, ये तो एक पहचानने का तरीका है। लेकिन अगर इस फॉर्म में दिखा, आपको दिखा हो कि शब्द में लिखा हुआ, अगर शब्द में लिखा हुआ दिखा तो इसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। लेकिन अगर इस शब्द में ना लिखा हुआ हो, इसको हम लिखते हैं कार्बन को क्या बोलते हैं, सी, और ऑक्सीजन को O2, बनता क्या है, CO2। आपको यहाँ पे एक चीज देखा होगा कि यहाँ पे C2 प्लस O2 CO2 बना, C हुआ यहाँ पे C प्लस O2 CO2 बना। तो आपको क्या पता चला, यहाँ पे ये लिखा हुआ है समीकरण के रूप में, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे समीकरण है, एक रासायनिक समीकरण। कैसे पहचानेंगे, तीर, यहाँ पे तीर का निशान दिया हुआ, ये बताएगा कि ये रासायनिक समीकरण है। अब इसमें हमको आगे और समझना ये है कि अगर यहाँ पे आपको एक चीज गौर करना होगा, मैंने आपको बताया नहीं कि इसको संतुलित कैसे किया जाता है, हम आगे की वीडियो में बता देंगे कि संतुलित किया कैसे जाता है। फिलहाल अभी हम समझते हैं यहाँ पे कि आपको दिखता हुआ पहले बता देते हैं हल्का सा नीचे में, जो आगे आपको समझने में आसानी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ कार्बन कितना है, 1 है। मतलब क्या है, दोनों तरफ बैलेंस रूप में। अगर बैलेंस रूप में दिखा तो इसी का हम नाम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन अगर एक बैलेंस रूप में ना दिखा तो मतलब ये कि जितना इधर है कार्बन और ऑक्सीजन, उतना अगर इधर ना हो तो तब भी इसको क्या बोलेंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, इसके बाद आपको समझ में। यहाँ पे उदाहरण लिखते हैं, H2 प्लस O2 H2O। यहाँ पे जरा देखिए, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ पे बैलेंस रूप में है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। मतलब क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो इसी को हम बोलेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। इसी को बोलेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। अगर बैलेंस दिखा तो बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर बैलेंस नहीं दिखा तो बोलेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। आशा करते हैं कि आपको इतना दूर तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।